बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे को 3 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी गूंज अभी तक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, बल्कि ये गूंज हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस कम्बिनेशन के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। अब आपको पता है कि हमारे वज़ीर आज़म अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पे मुबैना तौर पे शायद ट्रंप से मुलाकात हो, और कहा यह जा रहा है इस वक्त कि ट्रंप ने मुलाकात से पहले ही 500 अरब डॉलर का तोहफा दे दिया। ये तोहफा क्या तोहफा है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तोराब अली, जो कि चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और ये कह सकते हैं कि जिंदा दिल नज़रियात के मालिक हैं। क्या हाल है तोराब आपका? मैं ठीक, आप बताएं राव साहब, क्या हाल है आपके? आप बताएं, आप जो बातें कर रहे थे सारे, मैं आपको क्या कहता था कि ट्रंप क्या करने जा रहा है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे आप बताएं, जो ये मुआहदा हुआ है और इसके बाद जितनी पाकिस्तान फ़ौज की और पाकिस्तान की इज़्ज़त माशाल्लाह दुनिया में हो रही है, और ख़ुसूसन अरब ममालिक में, इससे पहले थी कभी? आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर क्या हुआ हुआ है। सोशल मीडिया मैं कहता हूँ कमाल हो गया सोशल मीडिया पर। मैं कहता हूँ कि यही जो हम वहाँ पे जो पाकिस्तानी थे हमारे, किस हाल में रहते थे, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, ख़ुसूसन अरब ममालिक के अंदर। अब मैं वीडियोस देख रहा हूँ कि अरबी, जी हाँ अरबी, जो समझ जाना कि मैं क्या समझते थे पहले, अब वो अपनी गाड़ियाँ रोक के तशक्कुर पाकिस्तान का शुक्रिया पाकिस्तानियों के हाथ चूम रहे हैं। क्या बात है। मोहम्मद बिन और ये देख लें, एक बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर आई है और मीडिया को उठाना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान अपनी फ़ौज से मिलने गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। क्या बात है। ये फुटेज आ गई है, ये चल रही होगी हमारी स्क्रीन पे। हम अपनी प्रोडक्शन टीम को कहेंगे कि चलाएं, खैर प्रोडक्शन स्टाफ तो हम ही हैं तो हम वो ये देखें, ये फुटेज देखें आप कि मोहम्मद बिन सलमान वहाँ गए हैं, वहाँ पे अपनी फ़ौज से मिले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान दुनिया की तीसरी ताकत कैसे सर बनेगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये अरब, तुर्क, मिस्र, ये मीडिया कह रहा है। मैं आप जाके इनका सोशल मीडिया देखें, इनकी साइट देखें, उन्होंने बताया है कि सऊदी वो अब इसको कंबाइन कैसे कर रहे हैं। अव्वल तो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये आ रही है, और ये फिर मैं बताऊं, मैं नहीं दे रहा, मैं सिर्फ खबरों को कंपाइल करता हूं, उस पर फिर अपनी थोड़ी बहुत जितनी भी अल्लाह ने मोटी अकल दी है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। सर खबर ये है राव साहब कि पहले तो आपको पता है, मैंने कहा था कि लाइन लगी हुई है, 22 ममालिक आ रहे हैं। आप कहते हैं यार कैसे? 22 तो शायद ना है, लेकिन 6-7 तो तकरीबन नहीं, वो हम लेंगे नहीं। दरख्वास्तें आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बड़े मुल्क, जहाँ कोई दोस्त बनता है वहाँ साथ दुश्मन भी 2-4 साथ आते हैं। तो चले, वो फिर दुनियादारी में साथ साथ ही है। ये एक मतलब तारीखी लम्हा है जो पाकिस्तान की आया है। हमने तो अपनी तारीख मतलब अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और सब खबर ये है कि तुर्की, मिस्र और दुबई और गल्फ़ स्टेट, 6 से 7 जो हैं गल्फ़ स्टेट्स, इन्होंने बाकायदा दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। और गल्फ़ जो ये हैं गल्फ़ स्टेट्स और अरब ममालिक, इनका तो तस्दीक भी कर दी है किसने? ख्वाजा आसिफ ने, जो आपके वो है उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें भी आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया। नाम तो नहीं होता ना। अब यही ये बताना थोड़ी था। अच्छा, बड़ा उनको लेके हो रहा है और बहुत दिनों से हो रहा है कि ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया जो गंदा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि नहीं, जैसे हमने को अपना रेंट, उनके पेटे पड़ा कुछ नहीं ना। साउथ एशिया के अंदर उनको मार पड़ गई, मिडिल ईस्ट में उनको मार पड़ गई, उधर से अमेरिका से उधर उनको ट्रंप छितर मारे सुबह शाम, तो उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। हमने भी आगे जाके बताना है, वो तो अब जाके बताना है। अच्छा, अब ये मुल्क दे चुके हैं, अगर आप इन मुल्कों के तमाम के दिफाई बजट मिलाएं, इस टाइम ये बात हो रही है। बता देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान का बजट है 7.7 बिलियन डॉलर, और वो मुकाबला कर रहा है भारत का जिसका बजट है 83 बिलियन डॉलर। इसके साथ ही सऊदी अरब का बजट है 80 बिलियन डॉलर, कतर का बजट है 70 बिलियन डॉलर के करीब, चाइना का 314, रशिया का 149 और तकरीबन अमेरिका का 970 के। ये अच्छा, अमेरिका का तो तमाम ममालिक को मिला के दूसरे नंबर पे आपने कर दिया चाइना। अच्छा, ये अमेरिका का बजट जो आप बता रही है कम है, इतना नहीं है अमेरिका का। 970 बिलियन। नहीं सर, बिलियन नहीं, इट्स अबाउट 2 ट्रिलियन। नो सर, चलो ठीक है। वो उसमें अच्छा, उसमें देखें ना, उसमें एक बड़ी वारदात है। एम आप मुझे अंदर ना करवाती हैं, वो पेंशन वगैरह जो दीगर अखराजात है वो नहीं डालते, वो भी नहीं डालते ठीक है तो वो अगर दीगर अखराजात डालें ना तो ये 1.5 ट्रिलियन के पास है अमेरिकी बजट। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये जितने भी ममालिक हैं इनके बजट मिलाएं तो 200 से 250 बिलियन डॉलर के पास पाकिस्तानी बजट जा रहा है। मतलब ये जो दिफाई बजट जा रहा है, 70 बिलियन डॉलर कतर का शामिल कर लिया,
$80 बिलियन आपने सऊदी अरब का शामिल कर लिया, और तुर्की ना करें, ब्रेक लगाए। तुर्की अभी नेटो का मेंबर है, में तो या नेटो का क्या हो गया। हाँ, लेकिन एक बात देखें, आपको ना बड़ा नेटो का होता है, नहीं होता है, मुझे पता है, आपको बहुत तकलीफ है। चलो मेरी बात तो सुनो। देखो, ये एक पाकिस्तान का एजाज है कि जब पाकिस्तान की और भारत की जंग हुई तो तुर्की जिस तरह हमारे साथ खड़ा हुआ शायद ही कोई मुल्क खड़ा हुआ। हाँ। और हमने उसके बाद दौरा भी किया तुर्की का, और तुर्की की वहाँ पे भारत के अंदर उनको बड़ी मुश्किलात का सामना भी हुआ, उनकी कंपनियों पे पाबंदियां लगाई गई, उनका बायकॉट किया गया। हमें पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात के ऊपर इतना सा भी शक नहीं है। हम खान 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, उनसे हम कॉर्वेट्स ले रहे हैं, शिप्स ले रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान एक दिन सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान भी ब्रिज बन जाए, लेकिन फिर आप ये समझ लेना तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो जाएगी, फिर आपको दुश्मनों ने नहीं, वो हो चुका है काम। ये देखे ना, ये आफ्टर मैच ये सब हो चुका है, ये काम हो चुके हैं। अच्छा, तुर्की क्यों आ रहा है, मिस्र क्यों आ रहा है, ये उनका मीडिया कह रहा है कि अच्छा मिस्र और तुर्की तो मिस्र और तुर्की तो बना रहे हैं पैक्ट, और अब जो अरब में जो तुर्क मीडिया कह रहा है कि इस पैक्ट में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ये पैक्ट बने। क्यों सऊदी अरब कहाँ है, तुर्की कहाँ पे है, मिस्र कहाँ पे है, आप समझ रहे हैं, तीनों तरफ से इसराइल को घेरा जाए, क्योंकि जो दुनिया को घेर लेंगे ये करना पड़ना है, इसके अलावा गुजारा कोई नहीं है, इसके अलावा गुजारा ही नहीं है। कि वो मल्टी डोमेन सिस्टम जिसने भारत की नींदें हराम कर दी, वो एशिया में भी काम कर रहा हो, वो यूरोप में भी काम कर रहा हो, और वो मशरक़ वस्ता में भी काम कर रहा हो, और एक तरह से ये शील्ड जो है बड़े खित्ते को जो है वो कवर कर ले। इसके बगैर कैसे मुमकिन? अच्छा मुझे बताया ना, और ये वो महारत है जिसमें चाइना ने भी हमें कहा कि भाई हमें भी सिखा। अच्छा, अब यही वो बात कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने सिस्टम बनाया है, अब वो मांग रहे हैं हमसे, मांग तो मतलब हम नीटो तो नहीं बना, जो भी हम करने जा रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये मुझे किसी ने पूछा कि अरबों को किस चीज़ ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान को अपना सिक्योरिटी गारंटर बनाए, क्योंकि पिछले दिनों हम ये बातें सुन रहे थे कि भारत ने सऊदी अरब को पाकिस्तान से छीन लिया कश्मीर के मामले पे, उनको बुलाना, उनके आर्मी चीफ। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि किस तरह भारत अग्रेशन कर रहा है, और भारत को हम एक चौधरी समझ रहे हैं, एशियन टाइगर समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने $7 बिलियन के साथ इतने बुरे तरीके से उनको मारा कि $150 बिलियन का जो त्यारे की बात है, ट्रंप ने अब तो राफेल की कीमत भी बता दी है, और पूरी दुनिया को पता चल गया कि 7 त्यारे इन्होंने किस काबिलियत से गिराए। ये वो काबिलियत है जिसने उनको मजबूर, यहाँ पे फ्री लंच कोई भी नहीं, आपकी काबिलियत देख के आपको नौकरी दी जाती है, सिंपल सी है। मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये $250 बिलियन के पास बनने जा रहा है। दुनिया में कितने ममालिक हैं जिनका $250 बिलियन का जो है वो दिफाई बजट है? हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी जो है वो पावर बनने जा रहा है, और ये और भारतीय मीडिया इतना घटिया गंदा प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसे जैसे हमने अपना न्यूक्लियर हमारा वो आपकी वाली बात बिल्कुल ठीक थी कि न्यूक्लियर आखिरी ऑप्शन होता है। अगर इसराइल ने हमने उनको कन्वेंशनल से मारा या न्यूक्लियर से मारा, अगर इसराइल ने कभी यूज किया फिर अब हम यूज करेंगे। भारत ने हमला किया, हमने उनको कन्वेंशनल से मारा, लेकिन इसराइल को हम चाहिए तो नहीं। वो मैं देख रहा था उनकी, अब वो क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि जी यमन के खिलाफ फौजें जाने जो निकल पड़ी हैं, एयरपोर्ट पुरानी फुटेज चला के जी पाकिस्तानी फौजें मुसलमानों को लड़ा रहे हैं ना, लेकिन ये हो नहीं रहा। उल्टा इसके क्या हुआ है, यमन, हिजबुल्ला, हमास और भी 1-2 हूसी वगैरह, इन सब ने कह दिया है, आप मुझे सुना खबर पूरी कर, हाँ, इन सब ने कह दिया है कि हम सऊदीया के साथ बात करने को तैयार है, सऊदीया हमारे पे नजरसानी करे। क्यों बात कर, उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो रही है सर, मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप ये बताएं कि इसराइल से जंग के बाद, हाँ, ईरान के सदर जो कि दूसरी बड़ी ताकत है, ये यमन वगैरह उन्हीं के कंट्रोल में है वो ग्रुप, ठीक है, उन्होंने भी पाकिस्तान आके या हबीबी है या किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद है। ऐसे ही है। तो ये जो चीजें सारी की सारी हैं, ये लोगों को अभी समझ नहीं आ रही कि ईरान की बात करो पाकिस्तान, चीन की बात करो जंग के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका की बात करो ट्रंप मुलाकात कर रहा है फील्ड मार्शल से, जो कभी हिस्ट्री के अंदर हुआ ही नहीं। मिलिट्री डिप्लोमेसी ने तो कमाल किया ही है। ईरान की बात करो, यानी हर तरफ सऊदी अरब समेत अभी हमारे जो है मिसाइल वगैरह जो खबरें आ रही हैं कि वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब ये नहीं, हमें तो नहीं बता के तो नहीं जाएंगे, लेकिन खलीलजाद की ट्वीट देखी यार, वो तो छोड़े पड़े, उसने कहा कि पाकिस्तान वो सिस्टम बना रहा है जो अमेरिका पे भी अटैक कर सकता है। वो तो उनकी वो वाली गवाही बहुत है हमारे लिए।
उसको तकरीबन उनको ये पता है कि पाकिस्तान के पास जो अब, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चीखें निकली पड़ी हैं जिससे पूरी अब इसको हमने जल्दी से वेंड अप करना है, क्योंकि $500 बिलियन का तोहफा लिए बगैर नहीं मैं जाऊंगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे। अच्छा, हो ये रहा है कि अब पाकिस्तान वो टेक्नोलॉजी हासिल करेगा चाइना से और ख़ुद भी बनाएगा। हम आपको पता ना वाहिद फोर्स है जिससे F-35 गिराया जा सकता है। आपको पता है वही जो बात मैं कर रहा था, और वो कौन कि अब जो अरबों ने ये सीखा कि जो पैसा हमारा, काबिलियत इनकी, अगर ये 7 से 80 का मुकाबला कर सकते हैं तो 200 से ये 1000 का मुकाबला भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से अभी हमें जो गलत फहमी है ना, मैंने आप मुझे बताएं ज़रा, पाकिस्तान, सऊदी अरब के पास क्या कुछ है, उनके पास कितना साजो सामान है जिसे पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करके आराम से कोई इशू नहीं है 4-5 मिनटों में इसराइल को ठिकाने लगा सकती है। ज़रा वो सामान बताए ना जो आपने असल माल छिपाया हुआ है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो सारे का सारा जो हथियार है ना वो उन्होंने मगरिब से ही ख़रीदा हुआ है। उनके पास यूरो फाइटर्स हैं, F-15SA। यूरो फाइटर कौन सी जनरेशन का जहाज़ है? ये 4.5 जनरेशन का, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर पे तैयार करता। हाँ, इसके पास एम मिसाइल हैं 120C। हम डी की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास अब जो PL-15 है वो उससे डबल रेंज का है। इनके पास जो दिफा का निज़ाम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मसलन अमेरिका का लेटेस्ट थर्ड मिसाइल जो 1000 रेंज तक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना सकता है। इनके पास पैट्रियोट मिसाइल है मिड रेंज का। इनके पास और दीगर भी हैं। इनके पास अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं जिनको पाकिस्तान मैनिपुलेट करके बहुत, हमारे तो यहाँ पे उनका क्रूज मिसाइल गिरा था तो हमने यहाँ पे बाबर शाहीन बना लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके। तो वो जाहिर सी बात है जब उस सिस्टम के अंदर हम जाएंगे। वो फ्लाइट टैंकर है उसका बताएं असल बात। वो फ्लाइट टैंकर ये है कि उन्होंने बोइंग का लेटेस्ट जो फ्लाइट टैंकर है वो भी उनके पास है जो हवा के अंदर ही रिफ्यूलिंग करता है और वो सारा कुछ करता है। अब ये जाहिर सी बात है आपस में मिलेंगी और सारा कुछ तेल लेके जहाज, मुझे मोटा क्योंकि मोटा दुनिया के चक्कर लगवा देगा आपके JF-17 थंडर को। यानी कि वो जो रेंज है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। यही है ना कि यानी कि पाकिस्तान का JF-17 जो है जापान का चक्कर लगा के जापान क्या बर्तानिया भी आराम से उस तरफ हमने भी जाना नहीं ना, हमारा भी मूड नहीं है। नहीं मूड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे ना करें। जो एक होता है ना उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ ही रखें, मलेशिया की तरफ। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक खबर दे दूं, नेटो ब्रांड जो टूट रहा है 12 मिनट तक रूस के जहाज नेटो के उसके पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर रहे हैं। नहीं, वो तो पोलैंड पे तो उन्होंने मारे हैं ना, वो कह रहे हैं ड्रोन मारे हैं। एस्टोनिया एक मुल्क है, उसकी हदूद में 12 मिनट तक 12 मिनट। अब नेटो ने क्या कर लिया? नेटो फिनिश खत्म, नेटो दी एंड। वेस्टर्न, अच्छा वेस्टर्न जो है वर्ल्ड ऑर्डर, मैंने आपको पहले भी कहा वो कोलैप्स कर रहा है। अमेरिकी साम्राज्य जो है बुरे तरीके से लेकिन अभी तक वो चौधरी है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अभी गिरते गिरते भी कई दहाइयां लग जाएंगी। अब मुझे आप ये बताएं, उन्हीं से तो हमने तोहफे लेने हैं, अभी ठहर जाए, पहले तोहफा ले ले, बाद में उनको खत्म करिएगा। ये $500 बिलियन कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, जरा ये मुझे गेम बताएं। आपको याद है हमने इसी पॉडकास्ट पे यहीं पे एक बात की थी, मैंने आपको कहा था कि आप देखेंगे कि जो टैरिफ है जो लगा हुआ है भारत के ऊपर वो डबल होगा, वीज़े कैंसिल होंगे, डिजिटल के ऊपर बहुत बड़ा जो है भारत को रगड़ा पड़ने जा रहा है और वो पड़ गया है। आज मैंने खबर पड़ी है कि ट्रंप ने किसी वीजे की फीस $1 लाख यानी $3.25 करोड़ कर दी है। $1 लाख H-1B वीज़ा, इट इज़ कॉल्ड जीनियस वीज़ा। पूरी दुनिया में जो अमेरिका स्किल्ड वीज़ा आता है ना, जीनियस वीज़ा भी से कहते हैं कि जो अमेरिका खींच के लेके जाता है, एक्सट्रैक्ट करता है पूरी दुनिया से टैलेंट, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे भारत ने ना कोई आप ये कहते हैं मोनोपोली अपनी एक बना ली, कंपनियां दुनिया में और वीज़े लेके और बंदे बुलाए जा रहे हैं। आप ये देखें ना, और अमेरिका अलाउ कर रहे थे इस चीज़ को। 80,000 वीडियो 85,000 के करीब वीज़ा हर साल इशू होते हैं, उसमें से 70 से 80% वीज़ा, कभी कभार 85% तक वीज़ा भारतीयों को मिलते हैं। क्वाड के चक्कर में भारत से चूना लगा रहा था। 70,000, और ये कई सालों से आप ये सुंदर परचाई, अच्छा ये सुंदर परचाई और वो ये तुलसी गराड और इस तरह के जो दीगर आप लोग देखते हैं, चाहे वो व्हाइट हाउस के अंदर हैं या वो इनकी यही वीज़े लेके 3.5 लाख के करीब H-1 वीज़ा जो है, H-1 वीज़े वाले जो लोग हैं वो अब तक ब्लू पासपोर्ट पे जा चुके हैं। और ये वो लोग हैं जनाब जो हमारी तरह गरीब पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर नहीं है, जिनके पास पैसा है। द पीपल हु मैटर्स, उसको ट्रंप ने बंद कर दिया है। ये बताएं हमें कैसे मिलेगा? जी, अब वो कमी किसी ने तो पूरी करनी है, और ये लगाया भी ऐसे भारत के लिए गया है, भारत को डस पहुंचाने के लिए। मैंने आपको पहले कहा था कि भारत की जो IT एक्सपोर्ट है, समझ रहे हैं कि जो हम भी हमारे भी बंदे रातों रात तैयार हो जाएंगे,
आईटी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्यों नहीं, जो हमारे इंडियंस तैयार जा हैं रहे थे वो लोग, पाकिस्तान जाना शुरू हो जाएंगे। लोग तैयार है, आउटसोर्स होगा। अच्छा, इंडिया को क्यों एकदम ट्रम्प पनिश कर रहा है ना, उसकी वजह से हमारे पास अंबानी और अडानी नहीं है ना, मसला ये है। अंबानी अंडानी नहीं, अंबानी आखिर जाके वहाँ पे कंपनियां बना के कुछ तो कर रहे हैं ना। अंबानी अंडानी हैज नथिंग टू डू विद ये। यहाँ के एक आम भारतीय जाते थे, स्टूडेंट जाते थे जो वहाँ पे सस्ती लेबर पे काम करते थे। ये ट्रंप ने जब पहली दफ़ा आया था तब भी किया था। हमारे एक दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, अदनान राणा साहब, उन्होंने मुझे बताया था कि ये ट्रंप की लगाने की वजह से, कहते हैं यहाँ पहले मैं टैक्सी चलाता था, अब मैं $15,000 महीना कमाता हूँ। असल जो आप कहते हैं ना कि भारत की बैकबोन थी, आज वो तोड़ दिया ट्रंप ने। H1B वीज़ा इतना बड़ा सेटबैक है सर, 300-400 बिलियन डॉलर की ट्रेड है आईटी की भारत की, शाइनिंग इंडिया। अच्छा, दूसरा आप ये देखें, एक हकीकत है कि मईशत और दिफा ये दोनों एक साथ चलते हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सऊदी अरब मिलिट्री और दिफा पाकिस्तान का, बट पाकिस्तान को अल्टीमेटली अपनी मईशत को भी बेहतर कर। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें क्या है इसमें, ये मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है ना। अभी आसिम मुनीर साहब की या हमारे वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई नहीं है, तो ट्रंप साहब ने पहले ही ये साइन करके दे दिया। दूसरा ये देखें ट्रंप ने क्या कहा है, उसने कहा मैं अफगानिस्तान बटग्राम वो जो मुझे बेस चाहिए वो वापस आने की बातें कर रहे हैं। या अब वो तस्लीम करेंगे तो यूरोप इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान का आपको पता है औरतों की तालीम पे अब तक वहाँ पे पाबंदी है। या वो हमला करेंगे, पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों कम पाकिस्तान की ये बगैर पाकिस्तान के हमला हो सकता है, क्योंकि तालिबान के बारे में बिल्कुल ठीक है, तालिबान ने, हमने इनको कुछ नहीं देना। तालिबान के बारे में मेरी एक राय है, गलत भी हो सकती है। वज़ीर ने कह दिया कि अफगानिस्तान दुश्मन मुल्क है हमारा और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा यार, तालिबान के बारे में ना, अफ़गान तालिबान है, उनके बारे में मेरी राय है कि इनको आप ना मार सकते हैं ना इनको शिकस्त दे सकते हैं, इनको आप सिर्फ रेंट पे ले सकते हैं। ये ना, हाँ ये बिल्कुल ये है, लेकिन शिकस्त भी वो रेंट पे अवेलेबल। उन्होंने अभी तक जिसको भी शिकस्त दी है ना, हमारी मदद के बगैर वो किसी को शिकस्त भी दे नहीं सकते। मैं यही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ रेंट पे अवेलेबल है। वो सियाने हो जाते हैं जब घर। अच्छा, अब तो अपना भी उनका पता नहीं है किस टाइम उनकी गवर्नमेंट फारूक हो जाए वहाँ। चलो बाल, हम ये साथ चाहते हैं कि भी हमारे हमसाया मुल्क के अंदर अमन रहे और वो हमारी तरफ दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट ना करें। हमें उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं। पाकिस्तान के लिए तो देखें ना, अगर हमारे लिए वो तो हमारी सालमियत के लिए वो खतरा बनेंगे तो फिर वो हमारे दुश्मन। सर बिल्कुल ठीक है। एक और बड़ी खबर लेने जाते जाते, अब ये खबरें आ रही हैं कि ये फैसला हो चुका है, जो हमने लास्ट अपने व्लॉग में बात की थी, कि जो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर अरब ममालिक स्पेंड करने जा रहे थे, अब वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहा। नहीं सर, उसका 20% तो 1 साल के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई कंपनी नहीं है जिसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो मिनरल्स ही निकालने सब कुछ हो जाता है, नहीं इन्वेस्ट होगा। अब ये कर्जा जो पाकिस्तान का 150-200 बिलियन, ऐसे तो नहीं कि कहेंगे जाओ ये पैसा भर कर्जा ला लें काका, इस तरह नहीं होगा। एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट की जाएगी, इसके ऊपर आपका 12 से 13 बिलियन जो पेट्रोल का बजट है, जो आपके ऊपर एक्सपोर्ट बिल है पेट्रोल का, इम्पोर्ट बिल सॉरी, वो कम होगा किसी तरीके से। और उम्मीद है, शायद बातें आ रही हैं, शायद 150 का पेट्रोल। बता देता हूँ क्या चक्कर चल रहा है। तेल जो है उनकी जीडीपी का 40% है और उनकी एक्सपोर्ट का 70% है, और वो विजन 2030 के तहत अपनी 100% इकोनॉमी ऑयल फ्री लेके जा रहे हैं। और उसके अंदर वो आईटी से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके हर चीज़ के अंदर अमेरिकन कंपनियों के साथ वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है एज ए अपने एलाई, और पाकिस्तान भी इसके अंदर अपना हिस्सा किसी न किसी तरीके से डाल रहा है। उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए सारी चीज़ें। हमें भी पेट्रोल की ज़रूरत है। और वो 100 रुपये लीटर वाला पेट्रोल कम से कम 150, नो वैसे तो 150 रुपये का, अगर टैक्स ना हो तो 150 रुपये का। ओपेक के जो डॉलर भी 100 रुपये का चाहिए हमें, नहीं डॉलर 150 रुपये का। अच्छा ठीक है। वैसे डॉलर की असल कीमत 235 है। ये हमारे मुल्क में जिस तरीके से मैनिपुलेशन, स्टेट बैंक पैसे फेंक रहा है डॉलर को स्टेबल रखने के लिए। खुद स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान आया है कि अगर हम, बेसिकली मैं इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं है इसलिए मैं आपका ये मौका बाय नहीं करूंगा। खाकसार एक छोटा सा इसका तालिब इल्म है, अगर स्टेट बैंक बहुत लंबी होगी, लोगों ने देखनी भी नहीं, 8 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ना फेंके उसमें आपके ओपन मार्केट में, क्योंकि सिर्फ डॉलर को स्टेबल रखने के लिए, गवर्नर का बयान है स्टेट बैंक के, तो वो डॉलर 235 का। मैं इस मामले में बिल्कुल ब्लैंक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह होगा पेट्रोल भी। नाजरीन, बात यह है कि उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। अगर आप कोई ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप उसकी तकमील के लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। इंसान ने जहाज़ बनाया, उड़ते हुए परिंदे को देख के बनाया, और इंसान ने जब पानी में तैरने वाली कश्ती बनाई तो उसने मछली को देख के बनाया। ये सब कुछ इंसान फितरत से सीख रहा है और ये ख्वाब देखने के बाद ही होता है। अभी तक इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।